क्या ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से जानबूझकर निकाला गया? क्या ऋतुराज गायकवाड़ की चोट इतनी ज्यादा नहीं थी जितना उसको बना दिया गया? अभी फिलहाल सोशल मीडिया की अगर माने, खबरों की माने, तो खबर ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जो है MS धोनी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ, MS धोनी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो क्या इसका मतलब ये है कि MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच के जो रिश्ता था उसमें दरार आ गई? क्या चेन्नई सुपर किंग्स और ऋतुराज के रिश्ते में दरार आ गई? और जब हमने ये चेक किया कि क्या सच में ऋतुराज गायकवाड़ ने जो है अनफॉलो कर दिया है MS धोनी को, तो जब हमने इसकी जांच की तो पता ये चलता है कि MS धोनी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करते हैं, जिसमें एक तो उनकी वाइफ है और एक बिटिया, तीसरे हैं अमिताभ बच्चन। MS धोनी का तो समझ में आता है कि MS धोनी ना ही तो चेन्नई सुपर किंग्स को फॉलो करते हैं, ना ही चेन्नई के किसी प्लेयर को, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जो चेन्नई के हर एक प्लेयर को और चेन्नई सुपर किंग्स को भी फॉलो करते हैं, लेकिन MS धोनी को नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है? लगता तो यही है। और चेन्नई सुपर किंग के साथ ये दिक्कत रही भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स MS धोनी के अलावा कोई कैप्टन नहीं ढूंढ पाई, एक अच्छा कैप्टन नहीं ढूंढ पाई। पहले सुरेश राणा थे, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा, उन्हें कैप्टनसी दी गई, लेकिन उन्होंने 8 में से सिर्फ 2 मैच जिताए और उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। उसके बाद रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने कोशिश की थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन बने हो, लेकिन जब ये कोशिश की तो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन तो नहीं बन पाए, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स से बाहर हो गए। लेकिन अब वापसी हुई है उनकी, बहुत दिनों बाद उनकी वापसी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स में। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसा लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ की वजह से हार रही है चेन्नई सुपर किंग्स। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं। तो ये सच नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ की वजह से नहीं हार रही है, बल्कि उन्होंने टीम ही ऐसी बनाई है, न टॉप ऑर्डर चल रहा है, न मिडल ऑर्डर चल रहा है, और मैच एक ही जीती है चेन्नई सुपर किंग्स, और वो एक मैच भी ऋतुराज गायकवाड़ की पारी से ही जीती है। 25 बॉलों में 50 रनों की पारी से ही जीती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स को ये गलतफहमी क्यों हुई कि चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ की वजह से हार रही है? क्या ये सच है कि उनको जो है जानबूझकर टीम से निकाला गया है? क्या चोट इतनी बड़ी नहीं थी जितना उसको बना दिया गया? तो अभी ये क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर सोशल मीडिया की माने तो यही लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ गलत हुआ है। लगता तो यही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ MS धोनी को अनफॉलो करने का क्या मतलब है? चेन्नई सुपर किंग्स को अनफॉलो क्यों नहीं किया? अब इसका जवाब तो नहीं मिला है कि MS धोनी को ही अनफॉलो क्यों किया गया है। टीम के किसी और प्लेयर को अनफॉलो नहीं किया गया है। क्या MS धोनी ने ही टीम से निकलवाया है ऋतुराज गायकवाड़ को? क्या ये सच है? लेकिन अगर ये जानबूझकर ही किया गया है तो फिर क्या फायदा हुआ इसका? फायदा ये हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स 103 रन पर ही सिमट गई, कि ये फायदा हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ थे तो कम से कम 150 तो पहुंच रही थी। अब क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि 103 रनों पर ही ढेर हो गई चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन एक और सवाल जो सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है कि MS धोनी की वजह से हार रही है चेन्नई सुपर किंग्स, अब टीम पर बोझ है MS धोनी। तो MS धोनी की वजह से भी नहीं हार रही, क्योंकि MS धोनी तो 12 बॉलों में 27 रन मार कर जा रहे हैं, सबसे तेज खेल कर जा रहे हैं। तो MS धोनी की वजह से कैसे हार रही है टीम? सच ये है कि आपके मिडल ऑर्डर की वजह से और टॉप ऑर्डर की वजह से हार रही है। और अब आप MS धोनी के ऊपर रह भी नहीं सकते ना। MS धोनी आपको कब तक जिताएंगे? MS धोनी आते हैं मैच को फिनिश करने, और मैच फिनिश होता है 18वें 19वें ओवर में, और आप उनको ला रहे हो 10वें ओवर में, आपकी पूरी टीम निपट जा रही है 10वें ओवर में।
और बैटिंग करने के लिए फिर एम एस धोनी आ रहे हैं और आप उनसे उम्मीदें लगा रहे हो कि एम एस धोनी जिता दे मैच। तो ऐसा नहीं होता है, वो फिनिशर हैं और फिनिश